एक बार की बात है, एक छोटे से हलचल भरे शहर में लिली नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह एक अनाथ थी, उसकी देखभाल के लिए कोई माँ या पिता नहीं था। लिली का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसके पास दृढ़ संकल्प और सपनों से भरा दिल था। यह शहर अपने जीवंत सर्कस के लिए जाना जाता था। एक ऐसा स्थान जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के कलाकार बड़े, रंगीन तंबू के नीचे अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। यह आश्चर्य की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां सपने उड़ान भर सकते थे। लिली अक्सर खुद को सर्कस के मैदान के किनारे पर खड़ी, विस्मयकारी आंखों से देखती हुई पाती थी। वह इस सब का हिस्सा बनने, अपने सांसारिक जीवन से छुटकारा पाने और रात के आकाश में सितारों की तरह चमकने की इच्छा रखती थी। एक धूप भरी सुबह, जब लिली प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी, मिस्टर टम्बल्स नाम का एक दयालु जोकर उसके पास आया। उसने पहले भी उसे वहां कई बार आशा और लालसा के मिश्रण से सर्कस देखते देखा था। हेलो छोटे बच्चे, उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या आप अंदर आकर सर्कस को करीब से देखना चाहेंगे? लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। मिस्टर टम्बल्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्रवेश द्वार से आगे ले गए, जहां सर्कस की हलचल भरी बैकस्टेज दुनिया ने उनका स्वागत किया। वहां कलाबाज अपने लुभावने करतबों का अभ्यास कर रहे थे, बाजीगर अपने कौशल में सुधार कर रहे थे और जानवर अपने कृत्यों के लिए तैयार हो रहे थे। दृश्यों और ध्वनियों ने लिली को अभिभूत कर दिया, लेकिन उसे अपनेपन का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लिली सर्कस परिवार की एक अनौपचारिक सदस्य बन गई। वह छोटे मोटे कामों में मदद करती थी और कलाकारों के लिए काम चलाती थी। बदले में उन्होंने उसे अपने व्यापार के रहस्य सिखाए। लिली तेजी से सीखती थी और उसे जल्द ही अपनी प्रतिभा का पता चल गया। उसमें जानवरों के साथ संवाद करने की अद्भुत क्षमता थी। शेर को काबू में करने वाले मिस्टर लियो सर्कस के राजसी शेरों के साथ उसके संबंध से विशेष रूप से प्रभावित थे। एक दिन सर्कस पर विपत्ति आ पड़ी। भयंकर तूफान ने सर्कस के तंबू को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे यह प्रदर्शन के लिए असुरक्षित हो गया था। इसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं होने के कारण सर्कस बंद होने की कगार पर था। लिली कलाकारों को अपने सपनों को खोते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पास एक विचार था। वह एक प्रस्ताव लेकर मिस्टर टम्बल्स और मिस्टर लियो के पास पहुंची। मैं शेरों से बात कर सकती हूँ, लिली ने समझाया। मैं उनसे बिना किसी खतरे के करतब दिखाने के लिए कह सकता हूँ, यहाँ तक कि बिना तंबू के भी। पहले तो कलाकार संशय में थे, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आशा की भावना के साथ वे इसे आजमाने के लिए सहमत हुए। लिली ने शेरों को अपने साथ लेकर खुली हवा में विस्मयकारी प्रदर्शन किया। नगरवासी देखने के लिए एकत्र हुए और इस अविश्वसनीय दृश्य के बारे में बात तेजी से फैल गई। सर्कस बच गया और लिली एक स्टार बन गई। उसने अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जानवरों के साथ प्रदर्शन किया। सर्कस फला फूला और अंततः लिली का अपना एक परिवार बन गया।